सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार, मैं चंचल चैतन्य CM3 मोटिवेशन पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम को अल्लाह के बेटे जिनके एक कानों में गीता के श्लोक तो दूसरे कानों में डार्विन का सिद्धांत गूंजते थे। ये नाव पे तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम के मंदिर ले जाया करते थे। जब तक तीर्थयात्री रामेश्वरम का परिक्रमा करते तब तक ये बैठकर फिजिक्स का सिद्धांत पढ़ा करते थे। पूरे भारत के साइंटिस्ट का भगवान, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले इंसान मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में आज बात करेंगे। APJ, A से अबुल जो इनके परदादा का नाम, P से पाकिर जो इनके दादा का नाम, और J से जैनुल आबदीन जो इनके पिता का नाम, और अब्दुल जो उनका खुद का नाम। ये 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक जनवादी राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक बार एक बच्चे ने कलाम जी से पूछा सफल होने का क्या मंत्र है, तो कलाम जी ने कहे सफल होने का मात्र 4 मंत्र है, और उसके लिए 4 चीजें ही करनी है। पहले बनाओ गोल, उसके बाद दूसरा करो उसके लिए नॉलेज एक्वायर, उस गोल को पूरा करने के लिए नॉलेज एक्वायर करो, ज्ञान इकट्ठा करो। तीसरी चीज उस गोल को पाने के लिए खूब करो हार्डवर्क, दिन रात एक कर दो उस गोल को पाने के लिए। चौथी चीज करनी है पेशेंस, धैर्य, कभी उस काम को छोड़नी नहीं है। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखे, पूरे अपने जिंदगी आपका नाम ले। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक मुस्लिम घर में हुआ। इनके पिता नाविक थे और इनका परिवार बड़ा था, 10 भाई बहन का परिवार था। पैसे का कमी तो होनी ही थी, तो ये अपना खर्चा निकालने के लिए इन्होंने अखबार बेचना शुरू किए मात्र 10 साल की उम्र में। इनको पता था अखबार बेचूंगा पैसा तो आएगा, लेकिन चलते ही चलते सारा का सारा अखबार पढ़ जाऊंगा। और ये अखबार बेचते बेचते साइकिल पे ही पूरा का पूरा अखबार पढ़ जाया करते थे। ये बचपन से ही एजुकेशन लेने में बहुत उत्साहित थे। इनके गाँव से कुछ किलोमीटर दूर एक गाँव में मास्टर जी बहुत बढ़िया गणित पढ़ाया करते थे, और वो बोले सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री है, और उसी को पढ़ाऊंगा जो सुबह नहा धोकर आएगा। और ये सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहा धोकर, चाहे सर्दी हो गर्मी हो तूफान हो, सुबह 4 बजे पहुंच जाया करते थे। मेहनत से कभी हटे नहीं, ईमानदारी से कभी डरे नहीं। जब ये बचपन में पहली बार स्कूल गए तो इनका दोस्ती एक पुरोहित के बेटे के साथ हो गया, और ये पहले दिन ही पुरोहित के बेटे के साथ अगले बेंच पे बैठ गए। मास्टर जी ने देखे, उनको आया गुस्सा, पीछे से आए और चट्टा मारे और बोले ऐ मुसलमान के बच्चे, मुसलमान होकर तू एक पुरोहित के साथ बैठता है, जाओ पीछे। अब बेचारा कलाम से बैग उठाए और क्लासरूम के सबसे आखिरी वाले बेंच पे चले गए। लेकिन वो उसी दिन ठान लिए कि पीछे बैठकर ही पूरी दुनिया को बदलूंगा, और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए वो कहा करते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। जब ये 5वीं क्लास में थे तो इनके टीचर ने सिखा रहे थे चिड़िया कैसे उड़ती है, बार बार समझाते, डिटेल्स पे डिटेल्स देते, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। तो वही समुद्र के किनारे लेके गए और उड़ते हुए चिड़िया को दिखाकर डिटेल्स पे डिटेल्स समझाने लगे, बार बार समझाने लगे, डिटेल्स पे डिटेल्स समझाने लगे। वहीं से उनके जिंदगी का लक्ष्य दिखना शुरू हो गया, वहीं से उनका लक्ष्य निर्धारित हो गया। वो समुद्र के किनारे एक झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन सपना हमेशा आसमान में उड़ने का देखा करते थे। इसलिए कलाम जी का कहना है कि छोटा सपना देखना पाप है। रामेश्वरम के हाई स्कूल में जब वो पहली बार गए तब वो मैथमेटिक्स के गलत क्लास में प्रवेश कर गए। तभी मास्टर जी ने उनको चट्टा मारा और बोला जब तुमको अपनी क्लास समझ में नहीं आ रही है तो तुम क्या पढ़ाई करोगे और कैसे आगे बढ़ोगे। उस दिन से ही कलाम जी ने दिन रात एक करके पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, इतनी हार्डवर्क करी कि मैथ का फाइनल एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला दिए। तभी मास्टर जी ने उनको शाबाशी के साथ पुरस्कार दिए। याद रखना कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। इनका बचपन से ही आकाश में उड़ने का इच्छा थी। मद्रास के सबसे हाईएस्ट कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए। इनके बहन गाना गिरवी रख के इनका एडमिशन करवाई। कलाम जी को प्रोजेक्ट मिला, विमान बनाने में लग गए। विमान का डिजाइन टीचर को दिखाए तो टीचर को पसंद नहीं आया, और टीचर ने कहा अगर तुम अच्छा डिजाइन नहीं बना सके ना अब्दुल कलाम तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी, स्कॉलरशिप छीन जाएगी, स्कॉलरशिप छीन जाएगी। कलाम जी का दिमाग चक्कर आ गया, पांव तले जमीन खिसक गया। टीचर को कहा कि सर मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं बहुत बढ़िया डिजाइन बनाकर दूंगा। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं,
3 दिन मिलेंगे, मात्र 3 दिन। उनका दिमाग हिल गया, इनको टेंशन हो गया कि कहीं स्कॉलरशिप न छीन जाए। इन्होंने 3 दिन ना खाया, ना सोया, ना पिया, 72 घंटे लगातार काम करते रह गए। और 3 दिन के बाद जब प्रोफेसर ने डिजाइन देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फेलियर को हार्ट में और सक्सेस को हेड में कभी नहीं बैठाना चाहिए। इनके पास 2 इंटरव्यू का ऑप्शन आया, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, दूसरा एयरफोर्स का। लेकिन इनको जाना कहाँ था? तो एयरफोर्स में। डिफेंस का दिल्ली में था, एयरफोर्स का देहरादून में। जब ये देहरादून गए, वहां पे सीट था 8 और बच्चे आए थे 25 और दुर्भाग्य से इनका नंबर आया 9। एक नंबर से फेल हो गए, इसलिए ये एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसी वक्त सोचे कि अगर मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हो पाया तो क्या हुआ, देश के लिए उड़ नहीं पाया तो क्या हुआ, देश के लिए उड़ा तो सकता हूँ। और यही सोच लेकर ये रॉकेट बनाने की टीम में ज्वाइन कर गए। और जिस टीम में ज्वाइन किए, उस टीम में खास चीज का कोई व्यवस्था नहीं था। ये अपने चर्च को ही ऑफिस बनाया और गौशाला में ही अपना लैब बनाया। समुद्र के किनारे लंच पैड बनाया। वहां पे रॉकेट का हर एक पार्ट अलग अलग साइकिल पे तो बैलगाड़ी पे ले जाया करते थे। और इन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। ये काम इतना मशहूर हो गए कि अपने सगाई में भी जाना भूल गए। मंडप में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कलाम अब आएगा, कलाम अब आएगा, लेकिन कलाम जी यहाँ पे कर रहे हैं कि रॉकेट अब जाएगा, रॉकेट अब जाएगा। जीवन में कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती, कठिनाइयां आई है फिर चली जाएगी। इन्होंने 10 साल खूब रगड़ के मेहनत किया। इस 10 साल में 2 बार छुट्टी ली, एक बार पिता के देहांत पे, दूसरी बार माता के देहांत पे। इसके बीच कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई 15 का 26 जनवरी नहीं। और फाइनली 1979 में SLV-3 लॉन्च किया, लेकिन यह मिशन फेल हो गया। जब ये फेल हुए तो ये बहुत घबरा गए कि अब मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा, अब मैं देशवासी को क्या जवाब दूंगा। पूरे देशवासी बोलेंगे मुझे कि तुम्हारे जनता के पैसे पे क्या अधिकार था। ये अंदर से बहुत घबराए हुए थे। उसी वक्त सतीश धवन, जो उस समय चेयरमैन थे, इनके पास आए और बोले, कलाम चलो मीडिया बुला रही है। ये पहले से घबराए हुए थे, अब ये और घबरा गए कि अब मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा। जैसे दोनों मीडिया के सामने आए, सतीश धवन कलाम जी के यहाँ से माइक लेके बोले, ये टीम बहुत जबरदस्त है, पहली बार किया, मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, यही टीम 1 साल के अंदर में इस मिशन को सफल करके दिखाएगा। सारे टीम के अंदर में उत्साह भर गए, जुनून भर गए, जोश भर गए। और 1 साल फिर से खूब रगड़ के मेहनत किया, दिन रात एक करके मेहनत किया। और 1 साल के अंदर अंदर ही SLV-3 को सक्सेसफुल करके दिखाया। तभी कलाम जी को इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का मौका मिल गया। इनको सफलता का इनाम पे इनाम मिल रहा था। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड और 1982 में DRDO डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन वो मन से खुश नहीं थे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिसाइल पे मिसाइल बना रहा था। तो उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल बनाना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एक मिसाइल का झरिया लगा दी। 1985 में उन्होंने त्रिशूल नाम का मिसाइल लॉन्च किया। 1988 में पृथ्वी नाम का मिसाइल लॉन्च किया। 1989 में अग्नि के पीछे लगे हुए थे। उन्होंने आकाश भी लॉन्च कर दिया था, नाग भी लॉन्च कर दिया था। अग्नि हो नहीं रही थी, उनसे बार बार फेल हो जा रहा था। लोग इनका मजाक उड़ाने लगे और क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़ा करने लगे। लेकिन 1989 के एंड आते आते अग्नि को भी सफल बना दिया। बार बार असफलता आने पर भी उत्साह न खोना भी सबसे बड़ी सफलता होती है। कलाम जी की मेहनत और रंग लाई जब 1993 में PSLV को उन्होंने सफल कर दी। ऐसे न जाने उन्होंने कितने सारे मिसाइल बना दिए। और उनके लगातार प्रयास को देखते हुए 1997 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 41 साल बाद जब वो रिटायर हुए तो यहाँ वाजपेयी जी उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे वो आए, उनको भारत के 11वें राष्ट्रपति बना दिया गया। और राष्ट्रपति के दौरान ही वो शिक्षक भी रह चुके थे। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर, रामानुज जैसे कई प्रकार के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। कलाम जी की बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे दिल को छू गया कि वो परिवारवाद में नहीं, राष्ट्रवाद में थे। इसलिए हमारे देश को अब्दुल कलाम जैसे इंसान चाहिए। और ये तब होगा जब इस वीडियो के हर एक लोगों के पास शेयर करेंगे। तो फैला दीजिए पूरे देश में इस वीडियो को और आप भी कलाम जी की तरह बनिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिए आप सभी को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।